नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इन वन रिव्यूज बाय डीएस में। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से कहीं बढ़कर होता है, और उस चीज का नाम है कैंसर कवर। कई लोग अक्सर पूछते हैं, क्या कैंसर कवर लेना जरूरी है या हेल्थ इंश्योरेंस में ये सारी चीजें कवर मिलती हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे और पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको समझाऊंगा कि कैंसर में कैसे आपका इलाज जीरो से लेकर करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो में बने रहें और अंत तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 1 का कि कैंसर का खर्चा करोड़ों में क्यों जाता है। कई लोगों के डाउट होता है ना कि करोड़ों में क्यों चला जाता है इसका खर्चा, या अदर जो डायग्नोसिस होते हैं, अदर बीमारियां जो होती हैं उनमें कम जाता है, इसका कैसे करोड़ों में पहुंच जाता है। तो उस पर थोड़ा नजर डालेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि कैसे कैंसर का कवर हमारा करोड़ों में तक पहुंच जाता है। तो पहली बार डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में फर्स्ट स्टॉक में क्या होता है, जिस दिन रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा हुआ होता है यू हैव ए कैंसर, उसी दिन से खर्चा शुरू हो जाता है आपका। पहला पेट स्कैन का खर्चा 18 से लेकर के 35,000 तक। दूसरा बायोप्सी का खर्चा होता है 10,000 से लेकर के 40,000 तक। उसके बाद जो खर्चा आता है जेनेटिक टेस्ट का आता है, वो 40 से लेकर 1 लाख तक होता है। टोटल जो अब खर्चा अभी इनिशियल रूप में आ गया, इनिशियल रूप में जो आपका खर्चा आ जाता है वो 70 से लेकर के 1.5 लाख तक आ जाता है। ठीक है, ये तो शुरुआती हो गया। दूसरा आता है ट्रीटमेंट फेज। दूसरा जो आता है ट्रीटमेंट फेज, सबसे महंगा खर्चा इसी में होता है। हर कैंसर खर्च अलग अलग होते हैं लेकिन इलाज उनका कॉमन होता है, ये समझ लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट फेज में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो फर्स्ट कीमो जो सेशन होता है उसका 30,000 से लेकर के 2 लाख तक का खर्चा आता है। और टोटल जो कीमोथेरेपी होता है वो 6 से 12 सेशन तक होता है। ऑन एवरेज अगर लगाया जाए तो 3 लाख से 24 लाख तक आपका खर्चा पहुंच जाता है। उसके बाद जो खर्चा आता है वो आता है रेडिएशन थेरेपी। आपने सुना होगा गामा किरणों से इलाज होता है, तो रेडिएशन थेरेपी, उसमें एक सेशन का जो खर्चा आता है वो 10,000 से लेकर के 25,000 तक आता है। तो जो टोटल होता है वो 25 सेशन से लेकर के 30 सेशन तक पहुंच जाता है। अगर उसका ओवरऑल मैं काउंट करता हूं तो 2.5 लाख से 7 लाख के बीच में आता है उसका खर्चा। अब उसके साथ साथ टारगेटेड थेरेपी आती है, ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी, जैसे इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाना हुआ तो इम्यूनोथेरेपी आती है साथ में। ये सबसे महंगी थेरेपी होती है। इसका जो एक इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन की जो कीमत होती है वो 1 लाख से लेकर 4 लाख तक जाती है। कई बार तो 10 से 15 इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसमें 15 से 60 लाख का खर्चा आता है। अब हम ओवरऑल सर्जरी की बात करते हैं कि सर्जरी कॉस्ट कितनी होती है। तीसरा पॉइंट, सर्जरी का कॉस्ट कितनी होती है, तो लोकेशन प्लस कौन सा स्टेज है पर डिपेंड करता है। लोकेशन मतलब मान लो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी है तो 2 से 5 लाख का, लंग कैंसर सर्जरी है तो 4 से 10 लाख का, और लीवर कैंसर सर्जरी है तो 8 से 15 लाख का खर्चा आता है। अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी की बात करते हैं तो 20 से 25 लाख तक पहुंच जाता है। अब फ्रीक्वेंट अगर रिलैप्स होता है, फिर से होता क्या है, कैंसर फिर से वापस आता है, उसको बोलते हैं रिलैप्स। तो सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट में भी उतना ही खर्चा आता है। उतना का मतलब मेरे हिसाब से तो लगभग डबल हो जाता है। कई केसों में देखा गया है कि टोटल जो खर्चा आता है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आता है, इतना खर्चा होता है। अब इसमें नुकसान क्या क्या होता है, लॉस ऑफ इनकम प्लस फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। जब आदमी हॉस्पिटल में होता है, काम बंद रहता है, इनकम बंद रहती है और मेडिसिन शुरू रहता है। डेली का खर्च कम से कम 2,000 से लेकर के 4,000 तक मेडिसिन का आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कैंसर इलाज से नहीं, पैसों की कमी से लोगों की जान लेता है। तो अभी तक हमने पार्ट 1 में समझा
कि इतना खर्चा क्यों बढ़ जाता है। अब पार्ट 2 में समझेंगे हम कि नॉर्मल हेल्थ क्यों फेल हो जाता है कैंसर कवर में। तो पहला, रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन। अगर आपका प्लान 1 या 2% रूम रेंट कैपिंग वाला है तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे बिल में 30 से 40% का ज्यादा पेमेंट आपको देना पड़ता है। दूसरा, इम्यूनोथेरेपी जो होती है, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। इम्यूनोथेरेपी जो है कई प्लान में कवर नहीं होता है, जो नॉर्मल हेल्थ प्लान होता है। इंश्योरेंस कह देता है कि भैया ये नॉट पेएबल हो, तो उसमें आपको नुकसान होता है। तीसरा, ट्रीटमेंट अब्रॉड नॉट कवर। सिंगापुर, यूएसए में अगर आपको इलाज कराना है तो उसमें इंश्योरेंस अपना नहीं चलता है, वहां पे आपका नुकसान हो जाता है। चौथा, ओपीडी फॉलोअप, 5 से 10 साल तक दवाइयां चलती हैं, जो इसमें कवर नहीं होता है। जो खर्च असल में सबसे ज्यादा होता है वो नॉर्मल प्लान में शामिल ही नहीं होता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं है। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कैंसर कवर क्या है और कैसे काम करता है। कैंसर कवर एक स्पेशल इंश्योरेंस प्लान होता है जो सिर्फ कैंसर के लिए बनाया जाता है। ये 2 तरह से आपको पैसे देता है। एक, लमसम अमाउंट, डायग्नोस होते ही पूरा पैसा आपके हाथ में मिल जाता है, जितने का आपने कवर करवाया है। मान लो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, पूरा पैसा आपको मिल जाता है। दूसरा, इनकम बेनिफिट। हर महीने 1 से 2 साल तक ईएमआई की तरह आपको पैसा मिलता आता है। घर नहीं रुकता है, जिंदगी नहीं रुकती है। और मोस्ट कवर प्लान कौन कौन से हैं? अर्ली स्टेज, मेजर स्टेज, कार्सिनोमा इन सितु, केमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इवन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। ये वो चीजें हैं जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार कवर नहीं मिलता है या होता ही नहीं है। चौथे पार्ट में हम जानेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लो मिस्टर शर्मा है और उनकी एज 38 है और वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। अब डायग्नोसिस प्लस कीमियो प्लस रेडिएशन, टोटल खर्चा आ जाए 26 लाख का। मेडिसिन 1 साल के लिए अगर लेते हैं तो 4.5 लाख तक खर्चा आता है। इनकम लॉस जो होगी वो 6 महीना कम से कम बैठना पड़ेगा। टोटल जो खर्चा आता है वो 30.5 लाख या 30.5 लाख तक का आता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का हेल्थ प्लान है। मान लो शर्मा जी के पास 10 लाख का ही प्लान था और 20 लाख अपनी जेब से देना पड़ा। अगर कैंसर कवर होता तो पहले दिन से लमसम अमाउंट उनको मिल जाता 25 लाख का। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक आईटी इंजीनियर है और उनको स्टेज 3 का लंग कैंसर है। अब इम्यूनोथेरेपी 12 इंजेक्शन को लगे, इम्यूनोथेरेपी के मान लो 12 इंजेक्शन को लगे तो पर इंजेक्शन 2 लाख का। टोटल खर्चा कितना आ गया? 24 लाख का खर्चा। बट हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ने 5 लाख पे किया। अब कैंसर कवर होता तो इनका 25 लाख रुपए पूरा का पूरा कंपनी देती इनको। तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। बिजनेसमैन है एक और उनको कैंसर रिलैप्स हुआ है। पहला इलाज उनका जो गया 14 लाख का गया। सेकेंड लाइनअप जो इलाज उनका जा रहा है वो 22 लाख का जा रहा है। थर्ड जो जाएगा उनका वो जाएगा 9 लाख का। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 45 लाख का, 45 लाख का। कैंसर कवर अगर 1 करोड़ का प्लान लेते तो टेंशन फ्री हो गए, वो 1 करोड़ का पूरा इलाज कंपनी देती। अब पार्ट 5 में हम समझेंगे कि कैंसर कवर कब लेना चाहिए। सबसे मेन बात तो ये जो कवर लेना चाहिए आपको 25 से लेकर के 45 साल की एज तक लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रीमियम आपका बहुत कम होता है। और किसको लेना चाहिए? फैमिली में किसी को भी कैंसर अगर हो रहा है आपको, जैसे मान लो आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर हुआ है तो आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए 25 से 45 के बीच में ही। कॉर्पोरेट जॉब के जितने बंदे हैं उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी में क्या होता है जॉब छोड़ने के बाद इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको लेना चाहिए। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पोल्यूटेड वाले शहरों में रहते हैं, पोल्यूटेड एरिया में जो रहते हैं उनको जरूर लेना चाहिए। पांचवा, स्मोकर, टोबैको यूजर, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है बट कवर कर लेती है कंपनी, तो उनको जरूर लेना चाहिए। जो अगला सवाल आता है वो पार्ट 6 में समझेंगे एक आदमी को कितना सब इंश्योर लेना चाहिए। तो मिनिमम 25 लाख का ले लीजिए अगर बजट कम है तो, लेकिन जो आइडियली होता है, आइडियल जो होता है इसका लेने का वो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होता है। रीजन क्या है? क्योंकि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और प्लस सर्जरी आसानी से, बिल्कुल आसानी से 30 से 60 लाख तक पहुंच ही जाता है। अब 7वें पार्ट में हम समझेंगे, भैया सब कुछ तो बता दिए, ये भी बता दो कि लमसम कितना खर्चा आएगा, क्योंकि 1 करोड़ का तो हो सकता है ज्यादा प्रीमियम देना पड़े, वो बात मैं क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल मिनिमल आपका अमाउंट लगेगा। अगर आपकी एज 30 के आसपास है तो 25 लाख कवर ले रहे हैं आप तो 2000 से 4000 के बीच में लगेगा। अगर आपकी एज 35 है तो अगर 50 लाख का कवर ले रहे हैं
तो 4,00,000 से लेकर के 7,000 तक आएगा। बट अगर आपकी एज 40 है तो 1 करोड़ का अगर आप ले रहे हैं तो आपका जो आएगा वो 10 से 15,000 तक आएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस से बहुत ही सस्ता है और क्रिटिकल इलनेस कवर से ज्यादा यूजफुल है ये कैंसर कवर। अब पार्ट 8 में जानेंगे क्यों खरीदना चाहिए कैंसर कवर। तो पहला आंसर है इसका, क्योंकि भैया कैंसर जो ट्रीटमेंट होता है अभी भी सबसे महंगा है। दूसरा, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में पूरा कवर नहीं करता है। तीसरा, कैंसर कवर डायग्नोस होते ही आपको लमसम पैसा मिल जाता है। चौथा, यही पैसा आपकी फैमिली को फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाता है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 साल तक इसमें हर महीने ईएमआई के तौर पे आपको इनकम मिलती है, आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंसर जो है इलाज ना करने से बंदा नहीं मरता है, पैसा ना रहने से बंदा मरता है। इलाज तो है इसका बट पैसा नहीं है लोगों का। कैंसर कवर इक्वल टू लाइफ सेवर प्लस फाइनेंशियल शील्ड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं दिनेश मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।